अगर आप 1 टन या 1.5 टन ऐसी सोलर पे चलाना चाहते हैं, उसके लिए कितना सोलर सिस्टम लगेगा और कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 1 टन या 1.5 टन का एसी अपने घर, ऑफिस या दुकान में लगवाना चाहते हैं और गर्मी की शिद्दत से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वापडा का बिल भी आपको ना आए, आपका सिस्टम जो है कम से कम सोलर सिस्टम के ऊपर लग जाए, सोलर सिस्टम के ऊपर भी ज़्यादा खर्चा ना आए, तो कितना सोलर सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा, कौन सा इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा और आपका एसी कितनी देर तक चल सकेगा, क्या रात को एसी चलेगा या नहीं चलेगा, तो इन तमाम सवालों की डिटेल इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। 1.5 टन एसी को सोलर पे चलाने के लिए कम से कम 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको दरकार होगा, जिसके अंदर 4 सोलर पैनल लगेंगे। अगर आप 550 वाट के सोलर पैनल ख़रीदते हैं तो आपके 4 सोलर पैनल जो हैं लग जाएंगे, क्योंकि वो सोलर पैनल आप नए ख़रीदेंगे, उनके वोल्टेज और एम्पेयर पूरे होंगे, तो आपको कम से कम 1500 से 1600 वाट की आउटपुट दे सकेंगे। कम से कम आपके 4 सोलर पैनल लगेंगे। और कौन से लगेंगे? आप पी टाइप सोलर पैनल लगा लें, क्योंकि बजट के अंदर रहते हुए आपने सिस्टम को डिज़ाइन करना है। पी टाइप सोलर पैनल लगाएं, किसी भी कंपनी के हों, टियर 1 ए ग्रेड होने चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि नए पैनल आप ख़रीदें, तो आप जो हैं 250 या 300 वाट के पैनल आपको सेकंड हैंड में अगर दस्तयाब हों और अच्छी क्वालिटी के और अच्छी कंडीशन के अंदर आपको कहीं से मिल जाएं, तो उनके ऊपर भी आपका सिस्टम जो है डिज़ाइन हो सकता है। 300 वाट के अगर आपको 6 से 8 पैनल मिल जाएं या 250 वाट के आपको 8 पैनल मिल जाएं, तो इसके ऊपर भी आपका 1.5 टन का एसी बड़ी आसानी से चल सकता है। अगर आप 550 वाट के 4 सोलर पैनल ख़रीदेंगे तो 38 रुपये पर वाट के हिसाब से ये एक सोलर पैनल आपको 21,090 रुपये का पड़ेगा और 4 सोलर पैनल जो हैं आपको 84,360 रुपीज़ 84,360 रुपये के पड़ जाएंगे। और इनके साथ जो डीसी वायर लगेगी कम से कम 6 mm की होनी चाहिए, प्योर कॉपर और टिन कोटेड होनी चाहिए, तो ये आपको तकरीबन 200 रुपये से लेकर 250 रुपये फ़ीट के हिसाब से मिल जाएगी। 20 फीट वायर अगर आप लगा लें तो 5,000 रुपये ख़र्चा आपका तार के ऊपर आ जाएगा। इस सिस्टम के साथ 2 बैटरियां इंस्टॉल होंगी, उनकी बात हम आगे चल के करेंगे कौन सी बैटरियां होंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर की, कि आपको कौन सा इन्वर्टर कितने रुपए वाला इसके साथ लगवाना पड़ेगा, क्या उसकी पावर होगी और सस्ते से सस्ता इन्वर्टर आपको कितने का मिल जाएगा। सोलर इन्वर्टर जो आपको लगवाना पड़ेगा, वो अगर आप महंगा इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूज़ में कोई भी इन्वर्टर लेके लगा सकते हैं। जिस तरह ये इन्वर्टर आपके सामने है, इसकी कीमत तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये होगी और इसकी डाटा शीट भी अगर आप देखें तो इसके ऊपर बआसानी 2400 वाट या 3000 वाट, छोटे पैनल आप 3000 वाट तक के और बड़े पैनल आप 4 बआसानी इसके साथ लगा सकते हैं। तो इस तरह का अगर कोई इन्वर्टर किसी सी सोलर इंस्टॉलर से आपको दस्तयाब हो जाए तो आपका सिस्टम बहुत ही सस्ते में डिज़ाइन हो सकता है। ये आप देख लें, ये एक पुराना इन्वर्टर है जो कि बड़ी बेहतरीन कंडीशन के अंदर है, रिपेयर ये कभी भी नहीं हुआ। इसके ऊपर बआसानी 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चलाया जा सकता है। अगर यूज़ में आपको कोई सोलर इन्वर्टर नहीं दस्तयाब तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में आपको कम पैसों के अंदर एक बड़े बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन इनवर्क्स का वेरोन 2 प्रीमियम 2.5 किलोवाट है, जो कि 2 बैटरियों के साथ ऑपरेट होता है। इसकी पीवी कैपेसिटी 3000 वाट और इसकी आउटपुट पावर आपको 2000 वाट की बआसानी से मिल जाएगी, क्योंकि एसी 7 एम्पेयर के ऊपर 1.5 टन का एसी चलता रहता है सारा दिन और इसके एम्पेयर डाउन भी हो जाते हैं। तो 7 एम्पेयर अगर आप देखें तो तकरीबन 1600 वाट तक की आउटपुट आपको चाहिए होगी। तो ये इन्वर्टर इनवर्क्स का आपको 2000 वाट तक की आउटपुट आसानी के साथ दे सकता है। अगर आपको इनवर्क्स अगर आप नहीं लेना चाहते तो वोल्ट्रॉनिक पावर फैक्टर 1 और ए ग्रेड के अंदर कोई इन्वर्टर किसी और कंपनी का आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें क्राउन कंपनी का जेवियर 3 किलोवाट का इन्वर्टर आप ले सकते हैं।
उसकी पीवी कैपेसिटी भी 3000 वाट है, आउटपुट पावर उसकी भी 2000 वाट है। 2 बैटरियों के साथ ऑपरेट होने वाला ये इन्वर्टर है। इसके ऊपर भी बआसानी आप इन्वर्टर एसी चला सकेंगे। अगर हम इन दोनों सोलर इन्वर्टर्स की प्राइस की बात करें तो इन्वर्क्स का जो इन्वर्टर है वो आपको 90,000 से लेकर 92,000 रुपये तक मार्केट से मिल सकता है। और यही सूरत हाल जो है क्राउन ज़ेवियर 3 किलोवाट की है, ये आपको तकरीबन 95,000 रुपये तक ये इन्वर्टर भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों इन्वर्टर्स बेहतरीन क्वालिटी के हैं, अच्छी वारंटी, अच्छी प्राइस रेंज में आपको मिल सकते हैं। आप अपना एसी भी इसके ऊपर रन कर सकते हैं और एसी चलाने से पहले आप अपना पानी वगैरह भी बआसानी, पानी वाली मोटर भी इसके ऊपर चला सकते हैं। ये इतना लोड और छोटा मोटा घर का लोड भी इसके ऊपर आप सारा दिन चला सकते हैं। एसी के साथ साथ आपको बिजली की बचत होती रहेगी, आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जल्दी आ जाएगी। एसी और सोलर इन्वर्टर की स्मूथ वर्किंग के लिए आपने अपने एसी को किस तरह ऑन करना है, आपने कितने बजे ऑन करना है। आपने अपने एसी को 8 बजे से ऑन नहीं कर देना, बल्कि आपने सुबह 10 बजे अपने एसी को ऑन करना है, क्योंकि 2 घंटे आपकी बैटरियां आज चार्ज होंगी और जितना भी लोड सोलर पैनल से आएगा वो और बैटरियां उसके साथ मिलाकर सारा दिन आपका एसी जो है बआसानी चलता रहेगा। और जिस वक्त अपनी पीक परफॉर्मेंस देनी शुरू करता है, यानी दिन के 10 बजे, आपने अपने एसी को वापडा के ऊपर सबसे पहले ऑन करना है। जितना भी टॉर्क लोड होगा एसी का वो वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आपका एसी स्मूथली रन करना शुरू हो जाएगा। 10-15-20 मिनट एसी चलने के बाद कमरे का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा और एम्पेयर्स भी आपका एसी कम लेना शुरू कर देगा। तो आपने फिर एक देसी रिले लगा लें, जो कि इलेक्ट्रिशियन ज़रा आसानी से बना लेते हैं, आप वो लगा लें, या फिर आप ब्रेकर टाइप जो है चेंज ओवर लगवा लें, जिससे आप अपने एसी को वापडा से सोलर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि एक ब्रेकर टाइप चेंज ओवर लगा हुआ है, जिसके ऊपर आप वापडा के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं और सोलर के ऊपर भी बआसानी शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह शिफ्ट करने से आपको बिजली की बचत भी होगी और आपका इन्वर्टर भी टॉगल। अब बात करते हैं बैटरी कंडीशंस की। बैटरियाँ इसके साथ 2 लगेंगी। कितने एम्पेयर आवर की लगानी चाहिए, तो इसके साथ आपको तकरीबन 180 एम्पेयर आवर तक की बैटरियाँ जो हैं लगानी चाहिए, ताकि आपका सिस्टम स्मूथली वर्क कर सके। और आपको नई बैटरियाँ जो हैं सिस्टम के साथ इंस्टॉल करनी चाहिए। सेकंड हैंड यूज्ड बैटरियाँ अपने सोलर सिस्टम के साथ आप ना लगाएं, हरगिज़ यूज़ ना करें। और कम पावर वाली बैटरियाँ भी अपने सोलर सिस्टम के साथ आप ना लगाएं। 180 एम्पेयर आवर की बैटरियाँ लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो 6 महीने की इनकी वारंटी मिल जाएगी, और दूसरा ये बैटरियाँ आप ख़ुद इस्तेमाल करेंगे, इनकी लाइफ कम से कम 3 साल तक तो होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 4 से 5 साल तक भी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस इनकी करते रहें। तो ये तो थी बैटरियों की सूरत हाल। अगर हम बात करें डीबी बॉक्स की, तो डीबी बॉक्स के अंदर आपको एक डीसी ब्रेकर लगाना पड़ेगा, जो कि सोलर पैनल्स की वायर के साथ लगेगा। वो 16 एम्पेयर का ब्रेकर आपको लगाना पड़ेगा, और बैटरियों के साथ आपको 100 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर लगाना पड़ेगा। और इसी तरह आपको एसी इनपुट और एसी आउटपुट के ऊपर भी ब्रेकर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और आपको एक वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस भी अपने सिस्टम के अंदर ज़रूर लगानी चाहिए, ताकि किसी किस्म की ओवर वोल्टेज की वजह से आपके इन्वर्टर में ख़राबी ना आए। अब बात करते हैं इस सिस्टम के ऊपर आने वाली टोटल कॉस्ट की, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल कॉस्ट में सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल्स की, जो कि 38 रुपये पर वाट के हिसाब से P टाइप किसी भी कंपनी के आपको मिल जाएंगे। Tier 1 A ग्रेड डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, जिनकी टोटल कॉस्ट 4 पैनल्स की 84,360 रुपये बनती है। सोलर इन्वर्टर अगर आपको यूज़ के अंदर 40 से 50,000 रुपये का मिल जाता है, तो आप 40,000 रुपये तक की बचत कर सकेंगे। अगर नहीं मिलता तो आपको नया इन्वर्टर ही ख़रीदना पड़ेगा, जो कि आपको तकरीबन इन्वर्क्स या क्राउन का लेंगे तो 90 से 92,000 रुपये के अंदर आपको मिलेगा। अगर हम बात करें बैटरीज़ की, तो बैटरीज़ आपको नहीं लेनी पड़ेंगी। ट्यूबलर बैटरीज़ 185 एम्पेयर आवर की आपको मिलेंगी 54,000 रुपये प्राइस टैग के साथ, 1,08,000 रुपये की 2 बैटरी। सोलर स्ट्रक्चर की कॉस्ट जो डिपेंड करती है वो आपके अपने ऊपर है। कुछ लोग एलुमिनियम का फ्रेम भी अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग एंगल के ऊपर बनवा लेते हैं, और कुछ लोग GI का बना हुआ सोलर स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको जो रेट बता रहा हूँ वो GI 16 गेज के रेट हैं। 4,000 रुपये के अगर आप स्टैंड लेंगे तो उसके ऊपर 2 पैनल लग जाएंगे। 2 स्टैंड के ऊपर आपके 4 पैनल आसानी से लग जाएंगे, जो कि आपको 8,000 रुपये कॉस्ट करेंगे।
अगर हम बात करें डीबी बॉक्स की, जिसके अंदर डीसी ब्रेकर्स, एसी ब्रेकर, वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस शामिल होगी, वो आपको तकरीबन 15,000 रुपये तक पड़ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन चार्जेस की, तो 2 रुपये पर वाट के हिसाब से भी अगर आप लगाएं, कम से कम जो प्राइस 2 रुपये पर वाट बनती है, तो उसके 5,000 रुपये आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं पे करने पड़ जाएंगे। अगर हम ग्रैंड टोटल की बात करें तो वो बनते हैं, अगर हम ग्रैंड टोटल की बात करें तो 3,12,360 रुपये आपका ख़र्चा आएगा, जिसके ऊपर आपका एसी सारा दिन फ्री चलेगा। वापडा का बिल आपको एसी का बिल्कुल नहीं आएगा। आपका एसी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। अगर आप पानी वाली मोटर भी अगर इसके ऊपर अगर आप चलाएँगे तो आप 11 बजे तक वो चला लें, 11 बजे के बाद अपना एसी ऑन कर लें। तो इससे आपको क्या होगा कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपकी उतनी जल्दी निकल आएगी। जो पैसे आपके सोलर सिस्टम ने 4 से 5 साल के अंदर पूरे करने हैं, अगर आप स्मार्टली इस सिस्टम को यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना लोड सोलर से रन करवा लेंगे, तो उतनी ROI आपको जल्दी मिल जाएगी। यानी 3 साल के अंदर आप इसके ऊपर बआसानी अपने पैसे पूरे करके बाकी 12 से 15 साल इस सिस्टम को फ्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मालूमाती कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी